भवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महादेव। 10वां है ना, उसको बाहर ले जाओ भैया। कि जैसे मृग रेगिस्तान में रेती के टीले पर सूर्य के प्रखर प्रकाश के पड़ने के कारण उसे ऐसी प्रतीति होती है कि वहाँ जल होगा, तो जल पान करने के लिए दौड़ लगाता है, वहाँ उसे जल नहीं मिलता। इसे मृग मरीचिका कहते हैं, क्योंकि वहाँ जल था ही नहीं तो मिलेगा ही नहीं। राजस्थान के रेत के टीले के ऊपर, बालू के टीले के ऊपर जल होता नहीं है। केवल मृग की, हरिण की ये भ्रांति होती है कि वहाँ जल होगा, तो वो दौड़ लगाता है। इसी तरह से संसारी लोग दौड़ लगाते हैं कि वहाँ सुख होगा, वहाँ सुख होगा, वहाँ सुख होगा, वहाँ सुख होगा, ऐसी दौड़ लगाते रहते हैं। लेकिन जहाँ सुख है वहाँ प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते हैं। सुख है कहाँ, मालूम ही नहीं है। नहीं मृगतृष्णिकायाम उदक बुद्ध्या पानाय प्रवृत्ताः उदका भाव ज्ञाने अपि तत्र एव पान प्रयोजनाय प्रवर्तते। मृगतृष्णिका में जल समझ करके उसको पीने के लिए प्रवृत्त हुआ मनुष्य, उसमें जल के अभाव का ज्ञान हो जाने पर फिर जल को पीने का प्रयास नहीं करता। जिस मनुष्य को यह मालूम हो जाए कि वहाँ जल नहीं है, तो फिर वो दौड़ करके वहाँ जल पीने का प्रयास नहीं करता। मृग जैसी भ्रांति फिर उसे नहीं होती। इसी तरह से जब ज्ञानी पुरुष को, विद्वान पुरुष को, विवेकी पुरुष को, सत्संग करने वाले पुरुष को, धर्म में लगे हुए पुरुष को यह ज्ञान हो जाए कि संसार में सुख नहीं है, संसार हमारे जीवन यापन करने के लिए है, वास्तविक सुख कहाँ है उसे खोजने का प्रयास वो करता है। संसार में नहीं करता, फिर अन्यत्र खोजता है।
कहाँ अन्यत्र कहाँ प्राप्त होगा? जगत है तो जगत का निर्माण करने वाला कोई है, तो जो जगत का निर्माण करने वाला है वहीं सुख प्राप्त होगा। जगत में सुख नहीं मिलेगा। जगदीश्वर को प्राप्त किए बिना सुख की प्राप्ति नहीं की जा सकती। इसलिए ये बताया जा रहा है कि जो तत्वज्ञानी पुरुष है, जो कर्म योग में लगा हुआ है, ज्ञान होने के बाद भी कर्म करता है, ज्ञान होने के बाद भी संसार में निवास करता है, तो वो अनासक्त भाव से करता है, तो उसे कोई दोष नहीं होता। तब भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, हमारी बुद्धि में जो कर्तापन है वही कर्तापन फल प्रदान करता है, अहंकार पैदा करता है। जब अहंकार पैदा करेगा तो मैं करता हूँ ऐसा भाव हो जाएगा उसके मन में, तो उसका फल भी वही भोगेगा। इसलिए सब कुछ करते हुए भी सारे कर्मों को परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दे। थोड़ा कठिन है लेकिन कर सकता है, बुद्धि में अगर आ जाए तो कर सकता है। इसी को भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र में माम भसा। परमात्मा के चरणों में अर्पण कर देता है और आसक्ति रहित हो जाता है, ऐसा पुरुष जल में कमल के पत्ते की भांति जल से लिप्त नहीं होता, करता हुआ भी कुछ नहीं करता। जैसे जल में कमल का फूल होता है, कमल के फूल के नीचे पत्ता होते हैं, पत्ता जल के ऊपर होता है, जल के बिना कमल होगा नहीं, लेकिन कमल का पत्र जल में नहीं डूबता, जल में नहीं रहता, और जल के बिना कमल होगा नहीं। इसी तरह से जो ज्ञानी पुरुष है वो संसार में रहते हुए भी, जगत में रहते हुए भी जगत के प्रपंच में लिप्त नहीं होता। ये कल हो गया था। आगे आइए। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। आत्मशुद्धि के लिए कर्म करता है, अर्थात अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। क्योंकि जो योगी है, माने कर्म योगी है, उसमें ममत्व बुद्धि तो रहेगी नहीं। केवल इंद्रिय मन बुद्धि शरीर द्वारा आसक्ति को त्याग कर मात्र अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है, माने करता हुआ भी नहीं करता है। महात्मा हो गया, अब उसको क्यों मकान बनाना है, क्यों पाठशाला खोलना है, क्यों गुरुकुल का निर्माण करना है, गौशाला क्यों करनी है? तो स्पष्ट कर दिया है कि मन बुद्धि शरीर द्वारा आसक्ति का त्याग कर करता है, और अगर उसमें लिप्त हो गया, गांव के लोग आ गए कि महाराज अब आप जाइए यहाँ से, इस मंदिर में दूसरा पूजा करेगा, उठा के डेरा चल दे, तो समझ लो आसक्ति रहित है। और अगर केस मुकदमा करने लगे तो महात्मा जी संसार में फंस गए हैं, माया मोह में आ गए हैं, है ना। कायेन यानी काय माने देह के द्वारा, मनसा माने बुद्धि के द्वारा, केवलैहि यानी ममत्व वर्जितैहि, ममता का त्याग करके करता है। कितनी सुंदर बात। भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी का जो भाष्य है उसकी कहीं बराबरी नहीं कर सकता कोई। ईश्वरस्य एव कर्म करोमि न मम फलाय। मैं जो कुछ करता हूँ, ऐसा नहीं कि साधु के लिए कह रहे हैं, गृहस्थाश्रम के लिए भी है। आप लोग भी ऐसी बुद्धि से कर्म कर सकते हैं। कैसी बुद्धि से? कि ईश्वराय एव कर्म करोति,
मैं ईश्वर के लिए करता हूँ, अपने लिए नहीं करता। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि भाई हम तो समाज के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं, धर्म के लिए करते हैं, राष्ट्र के लिए करते हैं, अपनी जाति के लिए करते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें कोई फल नहीं चाहिए। ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से लोग करते भी हैं ऐसा। लेकिन जो नहीं करते और वो केवल बोलते हैं, वो दोष है। ममत्व बुद्धि शून्यई ही इंद्रियई ही, ममता रहित होकर के जो करते हैं, ममत्व बुद्धि उनमें नहीं होती है। और फल विषयक आसक्ति को छोड़ करके ममता वर्जनाय सर्वव्यापारेषु योगिनः कर्मणः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा फल विषयम आत्मशुद्धये सत्वशुद्धये। आत्मा की शुद्धि के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए वो काम करते हैं। तस्मात् तत्र एव अधिकारः, तेरा उसी में अधिकार है, इसलिए तू भी कर्म कर। क्या अधिकार है तेरा? भगवान अर्जुन से कह रहे हैं तुम्हारा युद्ध करने में अधिकार है, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तुम अगर युद्ध नहीं करोगे तो क्या करोगे? अर्जुन कह रहे थे कि भगवान युद्ध तो शत्रु से किया जाता है और ये तो मेरे अपने हैं। पटा दे दोनों, ये तो मेरे अपने हैं, अपनों से तो युद्ध नहीं होता है। तो भगवान ने कहा यदि अपने भी अधर्म पर चलने लगें तो उनको भी दंड देना चाहिए। अधर्म का मार्ग अगर पकड़ लें अपने भी, तो उनको रास्ते पर लाने का प्रयास करना चाहिए। तो तुम इनसे युद्ध नहीं करोगे, तुम अधर्म का नाश करोगे। इसलिए भगवान कहते हैं, आद्य शंकर कहते हैं, तस्मात् तत्र तब अधिकारः इति कर्म कुरु, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, इसलिए तुम्हें कर्म करना ही चाहिए, बच नहीं सकते आप। यस्मात्, क्यों क्यों कर्म करना है? युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निबध्यते। फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति के लिए जो कर्म करता है या शांति प्राप्त करने के लिए जो काम करता है, और दूसरा सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर के कर्म करता है, बंधन में बंध जाता है वो। और थोड़ा तुम लोग आगे आ जाओ, हीरालाल। योगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करता है और शांति को प्राप्त कर लेता है। ईश्वराय कर्माणि करोमि, मैं अपने लिए कुछ नहीं करता हूँ, मेरे लिए फल नहीं चाहिए, इस प्रकार निश्चय करने वाला न मम फलाय, मुझे फल नहीं चाहिए। कर्म फलम त्यक्त्वा परित्यज्य, त्यक्त्वा माने परित्यज्य, कर्म के फल का त्याग करके शांतिम, शांति का अर्थ होगा परम शांति, और परम शांति का अर्थ हो जाएगा मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्म करता। सत्य शुद्धि ज्ञान प्राप्तिर सर्व कर्म संन्यास ज्ञान निष्ठा क्रमेण, अंतःकरण की शुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति, संन्यास रूपी ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति, वह परम शांति को प्राप्त कर लेता है। और जो अयुक्त है, अर्थात अयुक्त है माने
उपरयुक्त निश्चय वाला नहीं है। उसके साथ क्या होता है, यह तू पुनः अयुक्तः असमाहितः कामकारेण करणमकारः कामस्यकारः कामकारेण कामस्यकारः कामकारः तेन कामकारेण काम प्रेरिततया इत्यर्थः। अर्थात काम की प्रेरणा से अपने फल के लिए जो कर्म करता है और मैं यह कर्म करता हूँ, इस प्रकार फल में आसक्त होकर के बंधन में बंध जाता है। यही बंधन है। बंधन में मनुष्य कब पड़ता है, जब किसी वस्तु से प्रेम करता है। जिससे प्रेम करता है उसके प्रेम में बंध जाता है। धन से प्रेम करता है तो धन में बंध जाता है। तभी तो धन दूसरे को नहीं देता। सवेरे कोई मांगने आया कि 1000 रुपया दे दीजिए, हमको आपत्ति है, आपके घर में 10,000 रखा है, फिर भी नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि धन के प्रेम में बंधा हुआ है, धन से उसको प्रेम हो गया है। जिस वस्तु से मनुष्य का वास्तविक प्रेम होता है वो उसे छोड़ता नहीं है। ऐसे ये लौकिक उदाहरण है। प्रेम का लक्षण ये नहीं है। प्रेम का लक्षण तो वह है कि जिससे हम उसी से प्रेम करते हैं जिसके बिना हम रह नहीं सकते। जो हमें छोड़ रहा है और जिसे हम छोड़ रहे हैं, हम उससे प्रेम नहीं करते हैं, और जो हमें छोड़ रहा है वह भी हमसे प्रेम नहीं करता है। ये सीधी सीधी प्रेम की परिभाषा है। नावारे पत्युः कामाय पतिप्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पतिप्रियो भवति। अरे मैत्रेयी पति पत्नी से प्यार नहीं करती है, अपने आपा से, अपने आप से ही प्यार करती है, क्योंकि पति से उसे सुख प्राप्त होता है। इसी तरह से पति पत्नी से प्यार नहीं करता है, अपने आप से ही प्यार करता है, इसलिए पत्नी से प्यार करता है। सर्वाधिक प्रेम मनुष्य अपने आप से ही करता है ना। अब ये इन प्रेमों की जो बात होती है, संसार में जो प्रेम होता है, ये जो प्रेम की बात होती है, ये हम अपनी इच्छाओं की जहाँ पूर्ति करते हैं वहाँ संबंध बना लेते हैं और उन्हीं को प्रेम कहने लगते हैं। हम उससे प्रेम करते हैं, है ना। बहुत से पेपरों में और न्यूज़ में आता है कि एक लड़के ने छलांग लगा दी, क्योंकि वह जिससे प्रेम करता था उसने दूसरी जगह विवाह कर लिया। तो लोग समझते हैं कि अरे देखो, लड़की से इतना प्रेम करता था कि उसके बिना वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर गया। लेकिन ऐसा नहीं है। वो लड़की के लिए नहीं मरा, वो अपने लिए ही मरा। लड़की के लिए उसने मृत्यु का वर्ण नहीं किया, लड़की के लिए आत्महत्या नहीं की, अपने लिए ही आत्महत्या की। तो मनुष्य सर्वाधिक प्रेम, सिद्धांत है कि आत्महत्या नहीं करना चाहिए। आत्महत्या का पाप लगता है। जैसे किसी की हत्या का पाप लगता है, उससे ज़्यादा पाप आत्महत्या का लगता है। इसलिए सुसाइड नहीं करना चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति, सर्व कर्म संन्यास ज्ञान निष्ठा, इस प्रकार परम शांति को वह योगी परम शांति को प्राप्त कर लेता है ना। और काम प्रेरितया, जो अयुक्त है माने निश्चय वाला जो नहीं है, काम की प्रेरणा से अपने फल के लिए कर्म करता हूँ, इस प्रकार वह आसक्ति में बंध जाता है। मैं करता हूँ, मैंने कमाया है, जो तुमने कमाया उसके साथ तुम्हारा बंधन हो गया, डोरी से बंध गए, डोरी से बंध गए आप। बहन ने भाई को रक्षाबंधन बांधा, रक्षाबंधन के प्रेम में भाई बंध गया। जब भी आपत्ति आएगी बहन की रक्षा भाई करेगा, ये बंधन हो गया। इसी तरह से संसार के जितने संग्रह हमने किए, यदि हमने मकान बनाया तो मकान से हमारा प्रेम हो गया, धन कमाया तो धन से प्रेम हो गया, है ना। मोटरसाइकिल खरीदी, आपके घर के सामने 4 मोटरसाइकिल खड़ी हैं, लेकिन आपकी जो मोटरसाइकिल है उसी में आप कपड़ा लगाते हैं, धोते हैं, उसका डीजल पेट्रोल देते हैं,
पंचर तो नहीं हो गई, ध्यान रखते हैं, क्योंकि आपका उससे उसका बंधन हो गया है आपके लिए। इसलिए मम फलाय इदम करोमि कर्म, कारण का नाम कार है और काम के कारण का नाम कामकार है, और तृतीया विभक्ति हो जाने के कारण काम की प्रेरणा, ऐसा अर्थ कर दिया गया। परंतु जो यथार्थ ज्ञानी है, माने जो परमार्थ दर्शी है, हाँ, या यह तू परमार्थ दर्शी सह सर्वकर्माणी। हाँ, परमार्थदर्शी कौन है? जिसके वश में उसका अंतःकरण है, जिसका अंतःकरण जिसके वश में है वही परमार्थदर्शी है। वो कैसा होता है? अर्जुन ने पूछा तो भगवान बोले, उसका लक्षण बता रहे हैं। वो कैसा होता है? सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्तास्ते सुखं वशी, नवद्वारे पुरे देहि, नवद्वारे पुरे देहि, नैव कुर्वन्न कारयन्। न वो करता है और न कराता है, दोनों नहीं करता। न कुर्वन कुर्वन और न कारयन, न करता है और न कराता है। कौन? सर्वकर्माणि मनसा, मन से जिसने सभी कर्मों के फल का त्याग कर दिया है या कर्म त्याग कर दिया है, वो सुखी हो गया है। ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला न करवाता है और न करता है। नव द्वार वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद से, आनंद स्वरूप परमात्मा में ही निवास करता है। ये जो घर है नव द्वारों का, आपका शरीर ही है ये, नवद्वारे पुरे देहि। तो ये नौ द्वारों का, जैसे आपके मकान में 2 दरवाजे होते हैं, इसी तरह से शरीर में 9 दरवाजे हैं। तो शरीर रूपी मकान में 9 दरवाजे हैं, इस देह में 9 दरवाजे हैं, और उस देह में जो निवास करता है उसका नाम है देही, रहने वाला, उसमें निवास करने वाला। वो इसमें निवास करता है। वो कैसे निवास करता है? तत्सृष्टा तद्देवानुप्रावशत, सृष्टि की रचना करके उसने उस सृष्टि में प्रवेश किया। अर्थात जो सृष्टि का सृष्टा है उसी ने अपनी सृष्टि में प्रवेश किया, वो अभिव्यक्त हुआ, अभिव्यक्त हुआ उसी में। तो ये सिद्धांत है कि जो वस्तु कई पदार्थों से मिलकर के बनती है वो परार्थ होती है, दूसरे के लिए होती है। आपने मकान बनाया है तो मकान कई पदार्थों के संयुक्त समवेत होकर के मकान का निर्माण हुआ। ईंटा, पत्थर, लोहा, टाइल्स, मार्बल इत्यादि से, लकड़ी से मकान का निर्माण हुआ। तो आपका मकान आपके लिए है, मकान मकान के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मकान कई पदार्थों से मिलकर के बनाया गया है, कई सामग्री से मिला करके बनाया गया है। संगत, जिसको संगत कहते हैं। तो जो संगत होता है वो परार्थ होता है, दूसरे के लिए होता है। इसी तरह से मनुष्य का देह भी 5 पदार्थों से, 5 तत्वों से मिलकर के बनाया गया है, निर्मित हुआ है। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु या अष्टधा प्रकृति, भूमिरापो नलो वायु, खम मनो बुद्धिरेव च, अष्टधा प्रकृति है। इस अष्टधा प्रकृति का आश्रय लेकर के ही इस देह का निर्माण हुआ। 5 तत्वों से हुआ, फिर 24 तत्व आ गए, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ आदि आदि तत्वों को भी ले लेंगे तो 24-25 तत्व जाएंगे। इन सबसे मिलकर के शरीर का निर्माण हुआ। तो तुम्हारा ये जो शरीर है ये तुम्हारे लिए नहीं है। क्यों नहीं है?
जैसे मकान मकान के लिए नहीं है, मकान मालिक के लिए मकान है, इसलिए क्योंकि वो कई वस्तुओं से मिला करके बना। अच्छा, पलंग पर सोते हैं आप लोग, पलंग पर सोते हैं तो पलंग में 4 पाया होते हैं, पाटी होती है, फिर प्लाईवुड होता है, फिर गद्दा होता है, गद्दा पर चद्दर होता है, चद्दर पर तकिया होता है, उस पर आप सोते हैं। तो पलंग पलंग के लिए है कि सोने वाले के लिए है? सोने वाले के लिए है। जो पलंग पर सो रहा है उसी को आनंद आ रहा है सोने का। अब पलंग पर तो वो 100 किलो का आदमी पड़ा हुआ है, इतना बड़ा पेट उसका हिल रहा है, प्लाईवुड में से आवाज़ आ रही है, पटिया में से आवाज़ आ रही, सहन कर रहा है बेचारा, क्या करे परार्थ इसी तरह से ये जो मनुष्य का शरीर है ये 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी जल तेज आकाश वायु से अन्न का निर्माण हुआ, अन्न से रस रक्त मांस मज्जा अस्थि शुक्रादि का निर्माण हुआ, और उससे गृहस्थाश्रम धर्म का संयोग हुआ और आपके घर में बालक उत्पन्न हुआ। वो बालक अन्न का ही पिंड है और अन्न पृथ्वी जल तेज आकाश वायु से निर्मित हुआ है। सीधा सीधा सिद्धांत है। तो ये दूसरे के लिए है। किसके लिए है? वो दूसरा कौन है? वो ईश्वर है। जैसे आपने अपने रहने के लिए मकान बनाया, वैसे ही परमात्मा ने स्वयं के निवास के लिए मनुष्य का शरीर बनाया। बयान्ति तद्व्याकरणम विचित्रम मनुर्मनीषा मनुजा निवासा। ये मनुष्य के शरीर में वो निवास करता है, रहता है, वो अपने निवास के लिए बनाया। लेकिन मनुष्य की देहधारी ने जैसे ही ये सचेतन हुआ और सचेतन होते हुए सुख दुख भोगने का अभ्यासी बन गया और नाना प्रकार के प्रपंच का आरोप अपने ऊपर कर लिया। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 शत्रुओं को अपने देह रूपी भवन में, देह रूपी शरीर रूपी मकान में बैठा लिया। भगवान ने छोड़ दिया, तुझे हमारी जरूरत नहीं है। ये घर हमने अपने निवास के लिए बनाया था, लेकिन घर आपने भाड़ुआतों को दे दिया, किराएदार को दे दिया। अब किराएदार तो जल्दी खाली नहीं करते, है ना। 6 किराएदार भर लिए, 1 2 नहीं 6 भर लिए। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जब 6 किराएदार भर लिए अब वो खाली करते नहीं। भगवान आते हैं अमावस्या पूर्णिमा को कि इसने घर खाली किया होगा तो हम इसमें प्रवेश करें, हम इसमें निवास करें, इसकी देह में निवास करें। लौट करके जाते हैं, खाली नहीं किया। इससे कहते हैं कि बेटा सत्संग में जाओ। सयाने किसी बड़े पुरुष की जीभ में बैठ के भगवान कहते हैं कि बेटा सत्संग में जाया करो। साधु की जीभ में बैठ करके कहते हैं कि बेटा इसको कहते हैं कि जाओ सत्संग में जाया करो। भगवान कहते हैं कि तुम सत्संग में जा और 6 किराएदारों में से 1 को निकाल दे, 6 शत्रु में से 1 को निकाल दे, मैं अंदर आ जाऊंगा, 5 को मैं खदेड़ दूंगा। लेकिन ये मनुष्य 1 को भी नहीं निकालता है। एक शत्रु पर भी विजय प्राप्त नहीं करता, काम पर विजय प्राप्त नहीं करता, क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं करता, लोभ पर नहीं करता। 90 साल का वृद्ध व्यक्ति ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है कि 2 साल में डबल हो जाए, दुगना हो जाए, है ना। हाँ, मतलब ये मान गया कि 2 साल और हम जिंदा रहेंगे, नहीं, ये उसने तय कर लिया। ये बड़ा कठिन है। इस आसक्ति से मुक्त होना है। 9 द्वार वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। कौन रहता है? अंतःकरण जिसके वश में है। सर्वाणी कर्माणि सर्वकर्माणि संन्यस्य, संन्यस्य माने परित्यज्य, है ना। क्या त्याग करना है? नित्यम नैमित्तिकम काम्यम प्रतिसिद्धंच सर्वकर्माणि। नित्य नैमित्तिक काम निषिद्ध सारे कर्मों का त्याग कर देना है, सबका त्याग कर देना। 9 द्वारे पुरे सप्त शीर्षानि आत्मनः उपलब्धि द्वाराणी। 9 द्वार वाले पुर में रहता है। 9 द्वार क्या है? 9 द्वार क्या हैं?
तैहि द्वारैहि नवद्वारम पुरम उच्यते शरीरम। पुरम एव पुरम आत्मयी आत्मैकस्वामिकम, अर्थात दो कान, दो नेत्र, दो नासिका, एक मुख, शब्द आदि विषयों को उपलब्ध करने के 7 द्वार। ये 7 द्वार हो गए विशुद्धि कंठ के ऊपर, और मल मूत्र का त्याग करने वाले 2 द्वार नीचे। इन 9 द्वारों वाले शरीर को पुर कहते हैं। शरीर भी एक पुर की भांति है जिसका स्वामी आत्मा है। आत्मा के लिए ही सब प्रकार के प्रयोजन हैं और अनेक फल और विज्ञान के ये उत्पादक हैं। ज्ञान और ज्ञान का फल यानी विज्ञान इंद्रिय, मन, बुद्धि, विषय रूपी पुरवासियों से जो युक्त है, ऐसे 9 द्वार वाले पुर में देही सब कर्मों को छोड़ करके निवास करता है। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी, नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन् न कारयन्। न करता है और न कुछ करवाता है, दोनों नहीं करता। न कुछ वो करता है और न कुछ करवाता है। इसको थोड़ा बढ़ाओ इसको। अभिकार्यो में उच्चते, ठीक है। आत्मा शरीर में स्थित हुआ, ऐसा हम पहले ही कह चुके हैं कि ध्यान करता हुआ सा, क्रिया करता हुआ सा, करता नहीं है, करता हुआ सा दिखाई पड़ता है। कौशल्या ने कहा भगवान श्री राम से, वहीं बैठ जाओ। भगवान श्री राम से कहा कौशल्या ने, बालक बन जाइए, शिशु बन जाइए। अब भगवान ने सोचा कि हम जगत के पिता हैं, अब छोटे से बालक बने इनके, संकोच में पड़ गए। माँ समझ गई, माँ तो माँ है, माँ समझ गई। तो माँ ने कहा, तुरंत कहा, नहीं नहीं नहीं, आपको बालक नहीं बनना है, शिशु नहीं होना है, आपको शिशु होने का अभिनय करना है, नाटक करना है। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। भगवान ने कहा ठीक है, आप कहती हो तो बन जाते हैं। तो भगवान ने चतुर्भुज स्वरूप छोड़ दिया, है ना, चतुर्भुज स्वरूप छोड़ दिया। स्वमोहिनी माया का आश्रय लेकर के चतुर्भुज से 2 भुजा वाले बन गए, छोटे से बालक बन गए। तब कौशल्या जी ने कहा कि अभी बात पूरी नहीं बनी है। क्या हुआ कि जब माताओं को बालक बेटा बेटी होते हैं तो वो रोते हैं। तो भगवान ने कहा कि हम तो जगत के हंसाने वाले जगन्नाथ हैं, जगत को प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं। यदि हम रोएंगे तो पूरा जगत रोने लगेगा, सारी सृष्टि रोने लगेगी। तो मैया ने, माता ने कहा कि यहाँ भी अभिनय ही करना है आपको। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा, यह चरित्र जो गा वहीं हरिपद पा वहीं। अब जो मनुष्यों को चरित्र के गाएगा वो हरिपद पाएगा क्या? इससे सिद्ध होता है कि वो ब्रह्म हैं। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। वो ब्रह्म है, अनादि हैं, उनके जैसा कोई नहीं। तो न लिप्यते, वो किसी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधता है। ध्यान करता हुआ सा, क्रिया करता हुआ सा दिखाई पड़ता है, करता नहीं है। नैव कुर्वन् न कारयन्। आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में
वह स्थित रहता है, उसमें कोई भी कर्तापन नहीं है। चलिए, ऐसा श्रुति से भी सिद्ध है। इति श्रुते है, श्रुति है ध्यायतीव लेलायतीव, यानी ध्यान करता हुआ सा दिखाई पड़ता है, क्रीड़ा करता हुआ सा दिखाई पड़ता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजित प्रभुः, न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। हाँ, स्वभाव से सब कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है स्वभाव से? प्रभु लोकस्य न कर्तृत्वम न कर्माणि न कर्मफल संयोगम सृजति। तो फिर कैसे हो रहा है संसार का निर्माण? कैसे हो रहा है? स्वभावः प्रवर्तते, स्वभावः तु प्रवर्तते। मनुष्यों के, परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की और न कर्मों की और न कर्म के फल की रचना करते हैं। तीनों ही काम परमात्मा नहीं करते, किंतु स्वभाव से ही सब ऐसा हो रहा है। अब ये स्पष्ट करेंगे, है ना, भाष्य में। बताइए ब्रह्मचारी जी। जी महाराज। कोई भी काम स्वभाव से कैसे हो सकता है? बिना किए कैसे हो सकता है? न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अभी भाष्य को छोड़ दें, ऐसे ही बताइए बिना भाष्य के। पहले भी स्पष्ट किया था भगवान ने कि प्रकृति ही करती है। अब जड़ प्रकृति को चराचर में देखना पड़ेगा। हाँ। तो जिस तरह से अनुकूलता पाके जो अंकुर आदि होते हैं और क्रमशः फिर वो उनमें फूल का अंकुर आता है, फूल बड़ा होता है, फिर फूल बीज में परिणत होकर और फिर बिखर जाता है। तो क्या उस वृक्ष में रहने वाला जो चैतन्य है वो ये सब कर रहा है? तो फिर वो भी ज्ञानवान हो गया। वो चेतन जो है उसको अधिष्ठान मात्र है उस प्रक्रिया का। वो प्रक्रिया स्वतः हो रही है। अब स्वतः का मतलब कि अब उसको आजकल वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं कि डीएनए है। अब उसमें जो जो चीज़ें रख दी गई हैं वो काल पाके अपने आप होंगी। आप उसमें अपनी संलग्नता बनाएं अथवा ना बनाएं। और आप बढ़ रहे हैं तो क्या ये आप प्रयत्न करके बढ़ रहे हैं? स्वतः ही तो अवस्थाएं गुजरती जा रही हैं शरीर की। क्या कोई चाहता है कि बूढ़ा हो जाए? अगर कर्तृत्व के प्रति आग्रह होगा तो वो तो बुढ़ापे को रोक देगा, लेकिन उसके वश में नहीं है, स्वतः ही हो रहा है। प्रकृति, आपका कहना है कि प्रकृति से हो रहा है। हाँ, तो प्रकृति माया है फिर। हाँ, माया ने आपके कर्मों को आश्रय बना, कर्म फल दाता तो ब्रह्म को कहा, लेकिन जो प्रयोजिका शक्ति है, प्रयोज्य शक्ति, वो प्रकृति है। इसलिए कहा ना कि चौकी इस तरफ करो, आपकी तरफ खींचो और खींचो और खींचो, बस। आप आदि में भी अव्यक्त थे, अंत में भी अव्यक्त हैं। बस ये जो वर्तमान में जो प्रकट हुआ दिख रहा है, तो मूल चीज तो अव्यक्त ही है। मतलब जो त्रिगुणात्मिका माया है, इसका उल्लंघन करना अत्यंत कठिन है। हाँ, बस ठीक, हाँ, बराबर बराबर ना बराबर। तो आप बताइए ब्रह्मचारी जी, स्वभाव से सब कुछ हो रहा है, प्रकृति और माया का क्या योगदान है? पहले स्वभाव शब्द का लक्षण करिए। स्वभाव का मतलब है स्वभावः, स्वभावः अविद्या लक्षण प्रकृति ही। स्वभावः, स्वस्य भावः स्वभावः। स्वभावः, तो वहाँ अविद्या लक्षण जो प्रकृति है, माया है, इसी को स्वभाव कहा है। तो पिछले श्लोक में जो बताया कि नवद्वारे पुरे देहि नेव कुर्वन्न कार्यन, 9 द्वारे वाले इस पुर में ये जो आत्मा रहता है,
इन्हें कुछ करता है ना कराता है। तो प्रश्न होता है कि जब ये कुछ करता नहीं कराता नहीं है तो सब कुछ वो कैसे वो रहा? कैसे रहा है? तो हाँ, कोई ना यही कोई तो बात। करेगा। यही जब ये नहीं प्रश्न। कर रहा है तो कौन कर रहा है? सही। जब इसने हत्या नहीं करी तो किसने हत्या करी? वो आपको बताना पड़ेगा। तो कहा भैया जो भी हो रहा है वो सब प्रकृति से हो रहा है, स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। तो प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। ये प्रकृति के द्वारा सब कुछ हो रहा है, पर अहंकार में विमूढ़ हुआ व्यक्ति, माया से मोहित हुआ व्यक्ति, वो समझता है कि मैं कर रहा हूँ, वस्तुतः प्रकृति कर रही है। तो माया से मोहित होकर के कह रहा है कि मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो माया कर रही है कि वो कह रहा है कि मैं कर रहा हूँ? माया से मोहित होने के कारण अपने आप को कर्ता मान रहा है नहीं? किया तो माया ने ना। माया के द्वारा क्योंकि कराया जा स्वभाव को रहा माया है। कहा आपने। हाँ हाँ। किया तो माया ने। तो प्रकृति के गुण हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। हाँ। गुण गुण में बरत रहे हैं, मगर ये अपने आप को मान रहा है कि मैं करता हूँ। तो जब करता है तो भुगता बन भैया, करता नहीं होता तो भुगता नहीं बनता। भुगतापन आ जाएगा। तो प्रकृति कर रही है। तो प्रकृति के जो गुणधर्म है, प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, तो त्रिगुणात्मिका प्रकृति के जो 3 गुण हैं उन तीनों गुणों को ही अपने आप में मान लेता है। जब सत्व गुण से युक्त हो जाता है तो अपने आप को अच्छा मानने लग, सात्विक मानने लग जाता है। रजोगुण युक्त हुआ तो राजसिक मानने लग गया। तो सब कुछ प्रकृति कर रही है, मगर अपने आप को ये मान लेता है। नहीं, इसमें प्रकृति को महाराज जी कार्य कारणात्मिका बना दिया है। जैसे सूर्योदय के उदय होने पे कमल खिलेगा, वस्तुतः सूर्योदय से उस कमल के खिलने का नहीं है, वो खिलने की प्रक्रिया स्वयं एव हो रही है। लेकिन अब चूंकि कारणता वहां दे दी है, ये कार्य कारण में उलझ जाता है आदमी को, लगता है कि सूर्योदय से कमल खिल रहा है। तो ये पहले कार्य से अगर उठना है तो कारण से भी उठना पड़ेगा, तब फिर प्रकृति का जो रहस्य है। नहीं तो क्या बिना सूर्योदय के कमल हाँ, खुलता नहीं है, नहीं खुलेगा, नहीं खुलता है। तो कारण में तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, कारण में जाना पड़ेगा। तो कारण से भी ऊपर जब चले जाएंगे तो प्रकृति से फिर ऊपर उड़ जाएंगे, पर कारण में उलझ जाता है व्यक्ति कि इस कारण से ये हो रहा है। तो इसलिए तो दुस्तर है प्रकृति को जानना। हाँ तो माया को कारणात्मिका है ना, तो कार्य से ऊपर आप उठोगे तो कारण में अटक जाओगे जाके। दुस्तर जरूर है, लेकिन माया मेताम तरंती थे। हाँ, तो जो वसी है, वसी व्यक्ति है, बोधवान जो है, जो कार्य कारण से उठ गया है। नहीं तो कार्य से तो व्यक्ति उठ जाएगा बुद्धि से, लेकिन कारण को कैसे नकारेगा? सूर्योदय पर अटक जाएगा कि सूर्य से खिला है। तो ये कारणता समाप्त करना ये बोधवान के लिए ही संभव है। जब भगवान की शरण ग्रहण करता है तब माया से पार होता है। हाँ। तो भगवान कहते हैं ना, मामे वही प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। तो माम एव, यहाँ एवकार का अर्थ है। हाँ। एवकार लगाया, अर्थात भगवान के अतिरिक्त और किसी की इच्छा नहीं करता है तब माया को पार करेगा। हाँ। भगवान के अतिरिक्त जिनकी इच्छा कर रहा है सब कुछ माया है। जैसे महाराज जी बौद्ध लोग उठ गए थे कार्य से ऊपर, कारण से भी उठ गए, लेकिन जो यहाँ सुख कहा, उस सुख को उन्होंने शून्य में बदल दिया, और वेदांतियों ने उसको सुख मान लिया कि नहीं वो तो सुख नहीं होगा तो शून्यवाद पे चले जाओगे। तो बौद्धों ने कारण से ऊपर तो जाने की चेष्टा की, पहुँचे भी, लेकिन वो ब्रह्म के बीच में जो एक बाधा आ गई, जो सुखद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उसको वो शून्य पे घटा दिया उन लोगों ने। हाँ, उनका सिद्धांत है सर्वम दुखम। हाँ, और अपना सिद्धांत है सर्वम सुखम। हाँ, वो सुख को स्वीकार नहीं किया उन्होंने, वहीं तक अटक गए वो। तो इसलिए वो शून्य में आ गए। हाँ। सर्वम शून्यम, और अपना है सर्वम पूर्णम। ये अंतर है। मतलब ये है कि उनका सिद्धांत खंडित हो जाता है केवल एक पंक्ति में कि शून्य का साक्षी कौन है। हाँ, वो आनंद भुक्त आत्मा है। शून्य का साक्षी कौन है? अगर शून्य का साक्षी है तो सर्वम शून्यम हुआ ही नहीं। हाँ। कैसे सिद्ध करेंगे सर्वम शून्यम? सर्वम खलविदम तो सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन सर्वम शून्यम कैसे सिद्ध करेंगे? सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलान इति शांतम उपासीत। इसलिए आइए भाष्य के अनुसार चलते हैं।
न कर्तृत्वं स्वतः कुरु इति न अपि कर्माणि रथ घट प्रसादादीनि ईप्सततमानि लोकस्य सृजति माने उत्पादयति। प्रभु आत्मा, प्रभु माने आत्मा, नहीं रथाधिकृतवतः तत्फलेन संयोगम न कर्म फल संयोगम। अर्थात जो देह का स्वामी है आत्मा, तुम अमुक काम को करो, इस क्रिया को तुम करो, इस प्रकार लोगों के कर्तापन को जो उत्पन्न करता है, लोगों में जो कर्तापन उत्पन्न करता है, कैसे? न रथ घट महल आदि कर्म जो अत्यंत इष्ट हैं उनकी जो रचना करता है, और न रथादि बनाने वाले का उसके कर्म फल के साथ संयोग की रचना करता है। यदि किंचित अपि स्वतः न करोति न कारयति, न खुद करता है न करवाता है, कहा तर्हि कुर्वन् कार्यञ्च प्रवर्तते इति उच्यते। यदि वह देहादि का स्वामी स्वयं भी कुछ नहीं करता है और कुछ नहीं करवाता है, तो ये सब कौन कर रहा है? सब कौन कर रहा है? तो इस पर कहते हैं स्वभावः तु स्वभावः स्वभावः अविद्या लक्षणा प्रकृति माया प्रवर्तते दैवी हेषी गुणमया मम माया दुरत्तया, है ना, मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते इत्यादि श्लोकों से कही जाने वाली यह प्रकृति माने माया ही सब कुछ कह रही है। जी, अब बताइए। अब जो 13वें श्लोक में जो बताया कि 9 द्वार के पूर्व में ये देही न कुछ करता है न कराता है, उसी को स्पष्ट इस श्लोक में किया। न कुर्वन् न कारयन्। हाँ, क्योंकि क्या है? सत्री है ना। हाँ, क्योंकि कोई भी कर्म या तो व्यक्ति करेगा या कराएगा। आप सीधे सीधे कुछ कर्म करेंगे या कराएंगे, या तो खुद महल बनाएंगे या बनवाएंगे। ये घर या तो आप खुद मजदूर बनकर या तो खुद मजदूरी करेंगे या तो फिर मजदूर के द्वारा करवाएंगे। तो ये सब इसमें कर्तृत्व आ जाता है। तो ये 9 द्वार वाला जो महल है, इसमें जो राजा रूपी आत्मा बैठा है, ये वस्तुतः न करता है न कराता है। तो कहे जब राजा ही नहीं कराता तो कौन कर रहा है? तो वहाँ पर भी राजा जैसे मंत्री को आदेश देता है कि तुम करो, तो मंत्री अपने छोटे वाले अधिकारी को बताता है, फिर वो करवाता है। ऐसे यहाँ ऐसा भी कर्तृत्व राजा इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म को सिद्ध करना है ना। ये सब मलिन जो चेतन है, औपाधिक जो चेतन, वहाँ पर तो ये सब आएगा, कर्तृत्व कार्यतृत्व। तो उसके मलिनत्व को दूर करने के लिए उपदेश दे रहे हैं। आत्मा में नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि जितना भी मलिनत्व है सब गुणों के कारण है, और वो गुण वाली माया है। देवी शेषा गुणमयी, ये जो गुणमयी है, ये देवी ये गुणमयी है। तो ये सारा जो दोष है सब गुणों का है। तो ये गुण के कारण ये जीवात्मा ने अपने आप में गुणों का अध्यारोप कर लिया। इसलिए गुणों का अध्यारोप करने के कारण, उन गुणों के कारण अपने आप को भी वैसा ही मानता है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि तू इस गुणों को अपना मत मान। ये गुण प्रकृति के हैं। जब तेरा चीज़ है नहीं, दूसरे के खाते में कोई रुपया रखा है, चाहे 1 रुपया रखा है, 1 करोड़ रुपया रखा हो, हमको थोड़ी मिलना है। तो जब व्यक्ति मान लेगा ये गुण मेरे नहीं है, प्रकृति के हैं, तो अपने आप उससे अलग हो गया। तो असंगता का बोध उसको तब हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, न कुर्बन न कारयन, न करता है न करवाता है, तो ये क्यों कहा जा रहा है? ये महाराज जी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो तो वैसे ही करने वाला नहीं है। नहीं, यहाँ आत्मा का जो लक्षण है, परमात्मा को जो लक्षण है, देही का जो लक्षण है, शरीरी का जो लक्षण है, वो तो न कुर्बन कार्यन पहले से सिद्ध है। मगर ये बात पता नहीं है ना किसी को। जब आप लिख रहे हो तो पता ही तो है। नहीं, कहाँ पता है संसार में। अब इतने करोड़ों करोड़ों लोग हैं, कितने लोग जानते हैं इस बात को पक्के रूप से? यहाँ देही से लिया क्या जा रहा है? आत्मा, देही से ब्रह्म।
हाँ, एक ही बात है, आत्मा ब्रह्म एक। ईश्वर कराता है, जीवात्मा करता है, ये कुर्बन कार्यान, इन दोनों से ऊपर उठ के जो है वो देही है। करना और कराना ये जीवात्मा और ईश्वर का विषय है। ईश्वर का ईश्वरत्व तो यही है कि वो कराता है। तो भैया यही तो हमारा प्रश्न है कि निषेध क्यों किया जा रहा है? तो दोनों का निषेध करके दोनों की शुद्धि क्योंकि करके प्राप्त हो रहा है। तो प्राप्त ब्रह्म पहले से ही नहीं करता है, तो क्यों कहा जा रहा है कि वो कर? ब्रह्म कहाँ कर रहा है, ईश्वर कर रहा है, तत्वमसि है ना। तो वो तो करेगा, ईश्वर तो यहाँ निषेध ईश्वर करने के बाद भी कराएगा, करेगा। ईश्वर भी करता नहीं है, कराता ऐसा है। है, प्राप्त सत्य निषेध होता है ना, तो प्राप्त तो है। संसार में आप पूछ लीजिए किसी से भी कि तुम करते हो कि नहीं, प्रत्येक प्राणी यही कहेगा कि मैं करता हूँ या करवाता हूँ। तो ये जो प्राप्त है इसका निषेध कर रहे हैं कि तुम जो मान रहे हो तुम वस्तुतः नहीं कर रहे हो, अपने आप को मान रहे हो ऐसा। अब आकाश सबको नीला दिखाई दे रहा है कि नहीं? यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्यों को ब्रह्म मान करके ये कहा जा रहा है तुम ब्रह्म हो, इसलिए तुम ना कुछ करते हो ना करवाते हो, ये तो कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि मनुष्य सब मानते हैं कि मैं करता हूँ या करवाता हूँ। मान रहे हैं, धनी मान रहे हैं, मानी मान रहे हैं, ज्ञानी मान रहे हैं, इसी के कारण दुखी हैं और इसी दुख को दूर करना है। यही उत्तर है इसका। मतलब ये भ्रम है। मनुष्य हैं सब अपने आप को धनी मानी ज्ञानी मनुष्यत्वाभिमानी नरत्वाभिमानी मान करके सारी क्रियाओं को संपन्न कर रहे हैं। तब ये कहा जा रहा है कि न कुर्बन न कारयन, न तुम कुछ करते हो न तुम कुछ करवाते हो, न कोई तुमसे करवा न रहा तुम है, किसी के दास बस। हो और न तुम नौकर हो, स्वामी हो। ठीक। तो यहाँ जो देही जो है जीवात्मा, उसी में तो आरोप करते हैं सब लोग कि मैं करता हूँ या करवाता हूँ। तो कहते हैं जो देही है 9 द्वार के पूर्व में बैठा, ये जो पुरंजन है, तो पुरंजन भी यही भ्रांति के कारण फंस गया। पुरंजनी के गुणों को ये ध्यायते ले लेती यहाँ घटे जाएगा कि जो पुरंजनी जो करती थी उसी को अपने आप में वो आरोपित करने लगा। उसके हंसने से स्वयं को हंसता हुआ, उसके रोने से स्वयं को रोता हुआ, उसके बोलने से बोलता हुआ। तो ये कुर्बन कारण का मतलब ये है। तो बुद्धि के अर्थात प्रकृति के करने कराने से अपने आप को करने कराने वाला मानने लगा। फिर सदगुरु रूपी आए और उसको बताया कि अरे हम भवान चान्यत्वम तमेव हम विचक्ष भो हो ननो पश्यन्ति मुनेह जातु छिद्रम मनागपि। फिर वो मानस हंस को बोध हुआ तो वो सुखी हो गया। वरना फिर चंडवेग का आक्रमण होता है, वो जरा कितने काल का आक्रमण आता है, काल कन्या का आक्रमण होता है, ये सब आक्रमण होता है। उसको दुखी होना पड़ता है, भागना पड़ता है, रोना पड़ता है। था तो सुखी मानसरोवर में। एवं स मानसो हंसो हंसेन प्रतिबोधितः स्वस्थत्वव्यभिचारेण नष्टा मापा पुनः स्मृतिम। नष्टा माता पुनः स्मृतिम, पुनः स्मृति ही, जो उसकी स्मृति थी वो नष्ट हो गई थी। अब तो उस स्मृति को उन्होंने वापस दिला दिया उस हंस ने। स्मृति क्या थी? अभिज्ञात का साथ छोड़ना। हाँ, अभिज्ञात नाम के सखा का अभिज्ञात को भूल जाना, भूल जाना, ये विस्मृति थी। तो अभिज्ञात को जान लेना, ये स्मृति। मुझे स्मृति की प्राप्ति हो गई। तो स्मृति क्या थी? वो जो कृष्ण से अपने आप को अलग मान रहा था पहले, अब उसको पता चल गया कृष्ण मेरी आत्मा ही है, मुझसे अलग नहीं है। सही। यही स्मृति है और इसी से सुख की प्राप्ति होती है, इसी से सारी भ्रांति की निवृत्ति होती है। यही भ्रांति दूर करने के लिए भगवान गीता का उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को। बहुत अच्छा, सही उत्तर है। आइए। न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। विभुः न कस्यचित् पापम च न सुकृतम एव आदत्ते अज्ञानेन ज्ञानम आवृतम तेन जन्तवा मुह्यन्ति। वो जो परमेश्वर है वह किसी पाप कर्म को या किसी शुभ कर्म को न ग्रहण करता है और न छोड़ता है, किंतु अज्ञान के द्वारा आच्छादित है, ढका हुआ है।
उसी से सब अज्ञानी मोहित हो रहे हैं। यानी जो सर्वव्यापी परमात्मा है वो न किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को, दोनों को ही ग्रहण नहीं करता है। न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। इसी कारण से सभी लोग उसके अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। भाष्य पंक्ति छूट गई 2-3। हाँ, अच्छा हाँ, शुरू करो। ऊपर से ले लो। हाँ, अब ये व्यवहार की बात कर दी कि भैया न करता है न करता कराता है। जब करता कराएगा नहीं तो कर्मफल का भोग कैसे, का संयोग कैसे होगा उससे, ये बोल दिया 14वें श्लोक में। और 15 में बताते हैं परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो क्या है, तो कहते हैं परमार्थस्तु ना दत्ते न च गृह्णाति भक्तस्यापि कस्यचित् पापम। वो कुछ भी आदत ना दत्ते, आदत्य का मतलब है ग्रहण करना, तो नहीं, न आदत्य मतलब नहीं ग्रहण करता है क्या, पाप का। ठीक है, अभक्तों का नहीं ग्रहण करता होगा, भक्तों का तो ग्रहण कर लेता होगा। भक्त तो कहते हैं भगवान को समर्पित करते हैं, तो अज्ञानी जनों का पाप ना ले, मगर भक्तों का पाप तो ले लेगा कि नहीं। भक्तस्यापि कस्यचित् पापम न गृह्णाति, किसी भी व्यक्ति का वो पाप नहीं लेता है। का ठीक है, पाप नहीं लेता तो कोई बात नहीं। पाप ऐसे प्राय भक्त लोग देते भी नहीं है भगवान को, तो क्या देते हैं कि पुण्य देते हैं, तो पुण्य तो लेता होगा। तो कहा नहीं, न चैव आदत्ते सुकृतम भक्ते ही प्रयुक्तम विभु। भक्तों के द्वारा अर्पित किया हुआ पुण्य भी वो नहीं लेता है, तो न पाप लेता है न पुण्य लेता है। तो किमर्थम तरी भक्ते ही पूजादि लक्षणम याग दान होमादिकम च सुकृतम प्रयुज्यते इत्यतः। जब भक्तों के द्वारा भी दिया हुआ कुछ नहीं लेता है, तो आप भक्त लोग पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, होम करते हैं, तो इन सब में तो वो कहते ही हैं कि भगवान को अर्पण कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अंत में जो कहा ही जाता है कि कृष्णार्पण मस्तु, या जो इष्ट है उनका। तो ऐसा क्यों कहा जाता है सब, तो कहते हैं अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। अज्ञान के द्वारा ये ज्ञान आवृत हो चुका है। कौन सा ज्ञान, विवेक विज्ञानम, विवेक रूपी विज्ञान आवृत हो गया है। तेन, उस कारण से मुह्यंती, मोहित होते हैं। किस प्रकार मोहित होते हैं, उसका स्वरूप क्या है मोहित होने का, करोमि, कारयामि, भोक्ष्ये, भोजयामि, ये अज्ञान का स्वरूप है। मैं करता हूँ, मैं कराता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खिलाता हूँ, ये अज्ञान का स्वरूप है। इत्येवं मोहम गच्छन्ति अविवेकिनः। इस प्रकार से मोह को प्राप्त हो जाते हैं अज्ञानी लोग, अर्थात अविवेकी लोग। कौन है वे, संसारिणो जंतवः, संसार में रहने वाले जितने भी जंतु हैं। यहाँ मनुष्य को भी जंतु शब्द से प्रयोग कर दिया गया। तो जंतु तो प्राय कीट पतंग के लिए कहते हैं, मगर जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक जंतु ही तो है। और क्या, तो इसलिए उसमें है ना विवेक चूड़ामणि में, हाँ, जंतु नाम नरलोक जन्म दुर्लभमतम। तो वहाँ तो जंतु शब्द से तो जीव मात्र का ग्रहण किया है, मगर यहाँ तो जो मूल में जंतु कहा ना श्लोक में भगवान ने, उसका अर्थ कह रहे हैं अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। तो ये जो जंतवः प्रयोग किया मूल में, तो शंकराचार्य जी ने जंतवः का मतलब किया है जो संसारिणः, अविवेकिनः, बहुवचन है। हाँ, तो अविवेकी जितने ही पुरुष हैं वह सब जंतु हैं। तो वो अब कहा भक्त लोग जब अर्पण करते हैं तो वो अज्ञानी कैसे हो गए। तो बात ये है अज्ञान का स्वरूप क्या है, वो अपने आप को कर्ता मान रहे हैं और कर्म के फल को भगवान को अर्पण कर रहे हैं, अर्थात अपने आप को दाता भी मान रहे हैं, कर्ता भी मान रहे हैं और अर्पण करने वाला भी मान रहे हैं। तो वस्तुतः भगवान न पुण्य ग्रहण करते हैं न पाप ग्रहण करते हैं। तो ये वस्तुतः भगवान के स्वरूप को नहीं जानने के कारण अर्पण करना और करना आदि सब होता है। तो जो तत्व विवेकी होते हैं वो परमात्मा को अपना आत्मा ही जानते हैं, इसलिए वो परमार्थ दृष्टि से कुछ करते कराते नहीं है। जैसे परमात्मा कुछ नहीं करते न कराते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा भी न कुछ करता है न कराता है। जितना भी करना कराना है सब अविद्या मूलक है, और वो अपने आप में मान लिया, इसी के कारण ये भ्रम हो गया और इसी कारण ये दुख भोग रहा है।
महाभारत युद्ध पूरा होने के बाद युधिष्ठिर ने कौन सा यज्ञ किया था? राजसूय यज्ञ किया, अश्वमेध। अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ का निमंत्रण दे करके अर्जुन और उनके साथ भी और कोई भीमसेन द्वारका गए। और द्वारका में भगवान को निमंत्रण दिया कि आपको हमारे यज्ञ में आना है, क्योंकि महाभारत में बहुत लोगों के प्राण चले गए, तो महाराज युधिष्ठिर को गिलानी हो रही है, तो यज्ञ करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि गिलानी करने की क्या आवश्यकता है, जब हम पहले ही कह चुके हैं जो कुछ भी करो हमको अर्पण कर दो, सब कुछ अर्पण कर दो। न मे पुण्य पापे न मे बंध मोक्षौ यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। सब कुछ अर्पण कर दो मुझे, तुम्हारे पास कुछ रहेगा ही नहीं। तो अर्जुन ने कहा, भीमसेन ने कहा, नहीं भगवान, ऐसा नहीं करेंगे, हम सत्कर्म करेंगे, यज्ञ जप तप करेंगे और वो आपको अर्पण करेंगे। ये सत्य बुद्धि। तो उसका सार ये है कि उसने कहा, भीमसेन ने, कि प्रभु आपको जो भी कुछ चीज दी जाती है वो अनंत गुना होकर व्यक्ति को फिर से मिलती है। कहा था, हाँ, इसलिए महाराज यदि हम पाप करेंगे और आपको पाप अर्पण करेंगे तो हमको ही तो मिलेगा वो। इसलिए हम इतने बुद्धू नहीं है कि आपको पाप अर्पण करेंगे, हम तो पुण्य करेंगे और पुण्य आपको अर्पित करेंगे। तो वो हमको दुगना मिलेगा। तो एक राजा था, तो उस राजा ने यज्ञ किया और 100 यज्ञ करके स्वर्ग पद, इंद्र का पद प्राप्त करने की उसकी कामना थी कि 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, इंद्र बन जाएंगे। तो 99वां यज्ञ चल रहा था, एक ही यज्ञ बाकी था। पूर्णाहुति के दिन एक ब्राह्मण देवता आ गए और ब्राह्मण देवता को ऊंची आसन पर बैठाया और राजा ने कहा कि महाराज, आप पूर्णाहुति के दिन यज्ञ में आए हैं, कुछ मांग लीजिए हमसे। तो महात्मा जी ने कहा, दे नहीं पाओगे। कहा, ना दे देंगे, बताइए, हम तो राजा हैं, चक्रवर्ती राजा हैं, हमारे पास कौन सी कमी है, आप जो मांगोगे सो हम दे देंगे। तो ब्राह्मण ने कहा कि तुमने जो 99 यज्ञ किए हैं उनका फल हमको दे दो, 99 यज्ञ का फल हमको दे दो। तो राजा वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। अरे ब्राह्मण, तुमने क्या मांग लिया, ये अंतिम यज्ञ था, मैं स्वर्ग जाने वाला था, फिर भले ही तुम सब कुछ ले लेते, थोड़ा ही सब काम बाकी था, कहाँ से आ गए तुम। तो क्या तात्पर्य निकला इसका, ये उदाहरण कहाँ देना, यहाँ तो नहीं था इसका तात्पर्य। इसका तात्पर्य यह है कि हमारी धार्मिक क्रिया के साथ हमें ज्ञान भी होना चाहिए, धर्म ज्ञान होना चाहिए, तात्पर्य का बोध होना चाहिए, अर्थानुसंधान करना आना चाहिए। अगर राजा ने धर्मशास्त्र पढ़े होते, यज्ञ करना तो पढ़ा था उसने, लेकिन धर्मशास्त्र पढ़े होते या धर्मशास्त्र गुरु की शरण ली होती, तो उसे ज्ञान होता कि जो वस्तु दान में दी जाती है वो अनंत गुना या दुगनी होकर के मिलती है। तो दुगनी अगर होके मिलती तो 198 यज्ञ का फल उसे मिलता, 99। तो ये ज्ञान नहीं था। इसलिए हमारी क्रिया भी धर्म से संयुक्त, धर्म ज्ञान से युक्त होनी चाहिए। यहाँ भी लग जाएगा ये दृष्टांत, यहाँ भी लग जाएगा। ऐसे लगेगा यहाँ कि वो राजा अपने आप को कर्ता और कराने वाला मान रहा था, इसलिए मूर्छित हो गया। यदि अपने आप को कर्ता कार्यता नहीं मानता तो मूर्छित नहीं होता कि भाई मैं ना करता हूँ ना कार्यता हूँ। ये ज्ञान उसको होता तब तो फिर वो दे देता, चलो भैया, मगर वो अपने आप कर्ता मान रहा था और इसका फल भोग भी उसको चाहिए। कर्ता कार्यता मानता, अगर न मानता, हाँ, न कुर्बन न कारयन, हाँ, तो यज्ञ ही न करता, नहीं यज्ञ ही न कर, मोक्ष हो जाता करे। 99 की गिनती याद न रहती। हाँ, वो भी, हाँ, नहीं भैया, ऐसा है ना, जनक राजा थे, वो भी सब करते कराते थे मगर अपने आप को कर्ता नहीं मानते थे। वशिष्ठ जी थे, करते कराते थे मगर कर्ता नहीं मानते थे। तो इस प्रकार ज्ञानी भी सब कर्ता कराता है मगर अपने आप को कर्ता कार्यता नहीं मानता है। बस मानने की बात है, दृष्टि की बात है। सही। इस श्लोक सुनाएं आपको हम।
कृष्ण भोगी सुखत्यागी नृपौ जनक राघवौ कर्मनिष्ठा वशिष्ठाद्या सर्वते योगिनः समः। सर्वे ते ज्ञानिनः समे, सर्वे ते ज्ञानिनः समे। समे तो सर्वा सर्वौ सर्वे, हाँ समे समान है, समास हो जाएगा तो सर्वे ते ज्ञानिनः समे, सर्वे ते ज्ञानिनः समे, मतलब ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, हाँ। क्रिया अंतर दिखाई दे रही है। जैसे मान लिए 5 लोग हैं, 5 लोगों ने खूब शराब पी बहुत। अब शराब पीने के बाद सबकी जो चेष्टा होती है एक जैसी नहीं होती। एक शराबी शराब पी के बाद खूब हंस रहा है, एक शराब पीने के बाद रो रहा है, एक गाली दे रहा है, एक नाली में गिर गया लोटपोट हो रहा है, एक बेहोश हो गया। तो सबकी चेष्टा अलग अलग है, किंतु शराब पीने का जो पाप है वो सबको एक समान लगेगा। एक सा ही भोगना पड़ेगा। तो पाप तो शराब पीने का जो है वो तो भोगना पड़ेगा। क्रिया जो हो रही है वो अपने अपने प्रकृति के अनुसार हो रही है, जिसके जैसा संस्कार। इसी प्रकार ज्ञानी का ज्ञान जो है वो उसका फल है मुक्ति, एक समान सबको फल मिलेगा, मगर उसके बाद चेष्टा अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार होती है। तो कोई किसी कर्म में निष्ठा है वशिष्ठ आदि जी की, तो वो कर्म में ही लगे हुए हैं। जनक आदि की राज्य में निष्ठा है तो वो राज्य भी करते हैं। सुखदेव जी पूर्ण त्यागी हैं तो त्याग में उनकी निष्ठा है, तो ऐसे चल रहे हैं। तो निग्रह किंग करिष्यति, इसमें भगवान भी कहते हैं प्रकृत चेष्टते स्वस्या सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवान अपि प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किंग करिष्यति। सब अपने अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं, इसलिए इसमें मेरा या किसी और का निग्रह क्या करेगा। फल में कोई अंतर नहीं है। जैसे 9 प्रकार की जो भक्ति बताई श्रवणादि, तो 9 में से जिसकी जिसमें निष्ठा हो जाए, किसी की श्रवण में निष्ठा है, किसी की कीर्तन में निष्ठा है, किसी की स्मरण में निष्ठा है, किसी की पाद सेवन में, किसी की पूजा अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन, जिसमें जिसकी निष्ठा हो गई, फल जो है सबका एक मिलेगा, भगवान की प्राप्ति। कृष्णाप्ति रेशाम फलम, भगवान की प्राप्ति रूपी फल का व्यभिचार नहीं होगा इसमें। अब निष्ठा अलग अलग है, जिसकी जिसमें निष्ठा हो जाए। आपका भाष्य हो गया? हाँ, भाष्य पूरा हो गया। किसका? 15 हाँ, ये तो पूरा हो गया। 15 का पूरा हो गया। ज्ञानेन तु तदज्ञानम्, ज्ञानेन तु तदज्ञानम्, येषां नाशितमात्मनः, येषां नाशितमात्मनः, तेषामादित्यवज्ज्ञानम्, तेषामादित्यवज्ज्ञानम्, प्रकाशयति तत्परम्। येषां तु आत्मनः ज्ञानेन तत् अज्ञानं नाशितं, तेषां तत् ज्ञानम् आदित्यवत् परम प्रकाशयति। माने परमात्मा तत्वज्ञान के द्वारा, अच्छा ऐसा कर लें, जिनका यह अज्ञान, ऊपर के पहले श्लोक से इसका संबंध है। पहले श्लोक से संबंध यह है कि अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम विवेक विज्ञानम तेन मुह्यंती करोमि कारयामि भोक्ष्यसे भोजयामि इति एवं मोहम गच्छन्ति अविवेकिनः संसारिणः जन्तवः। मैं खाता हूँ, मैं भोजन करता हूँ, मैं भोजन करवाता हूँ, इस प्रकार से जो मोहित हो रहे हैं, मोह को प्राप्त हो रहे हैं, उनका विज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्वज्ञान से नष्ट कर दिया गया है ना। पंक्ति देखें, जिनका वह अज्ञान श्लोक के नीचे हिंदी लिखी है, हमारी वाली गीता में देखो, जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्वज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। कितना सरल है, बहुत कठिन विषय को कितना सरल किया है भगवत पाद ने जी। इसमें कह रहे हैं, पहले श्लोक का अर्थ बताइए फिर बात। ज्ञानेन, ज्ञान के द्वारा, तद अज्ञानम, वह अज्ञान, कौन सा अज्ञान जो अभी पिछले बता चुके हैं, आत्मा का अज्ञान, ये शाम, जिन लोगों का नाशितम मतलब नष्ट हो चुका है। कौन सा विषय? आत्मनः, आत्म विषय जो अज्ञान है, जिनका नष्ट हो चुका, अर्थात जिनको ज्ञान हो गया, तो उनका ज्ञान का, उस ज्ञान का फल क्या है? का तेषाम आदित्यवच ज्ञानम,
तेषाम ज्ञानम आदित्यवत प्रकाशयति तत्परम। तो परमात्मा का जो ज्ञान होता है तो ज्ञान जो प्रकाश स्वरूप है, तो यहाँ उदाहरण दे दिया आदित्य का। अब विशेषता यह है यहाँ कि सूर्य जब प्रकाशित होता है, अर्थात सूर्य का उदय जब होता है, तो अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। और अंधकार दूर होने के बाद जितनी वस्तुएं रखी हुई है संसार में, जहाँ भी कमरे में हो या बाहर हो या कहीं भी, वो सब प्रकाशित हो जाती है। अर्थात सूर्य उन सब पदार्थों को प्रकाशित कर देता है। उसी प्रकार ज्ञान होता है। ज्ञान होते ही पूर्ण रूप से सब पदार्थों का बोध हो जाता है। अब यहाँ विशेषता ये है कि सूर्य नई चीज को उत्पन्न नहीं करता है। सूर्य का प्रकाश प्रकाशित करता है, वो जो पदार्थ पहले से है उसको प्रकाशित भर करता है। इसी प्रकार आत्मज्ञान जो है वो किसी चीज को उत्पन्न नहीं करता है, बस अज्ञान को दूर करता है। तो अज्ञान का दूर हो जाना यही ज्ञान है। बाकी सारे पदार्थ अपने आप ज्ञात हो जाते हैं। सही। तो अथवा मंद अंधकार में आदित्य से यदि कोई समझ में ना आए तो और सरलता से देखें तो एक कमरा है, कमरा में पूरा अंधकार है और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। अब हमको कोई चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है। तो जैसे हमने प्रकाश किया, दीपक जलाया, तो सारे पदार्थ हमारे वो दीपक ने सबको प्रकाशित कर दिया। तो सारे पदार्थों का बोध हमको हो गया। तो दीपक ने उत्पन्न नहीं किया। ठीक है ना। उसी प्रकार आत्मज्ञान नई चीज को उत्पन्न नहीं करता है, केवल अज्ञान को दूर करता है। और यही अज्ञान के द्वारा सारे जंतु मोहित हो रहे हैं। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान के द्वारा ज्ञान आवृत हो गया है। इसी कारण सर्वे जंतवः, ये सारे जंतु, सारे मनुष्य मोहित हो रहे हैं। तो जिनका वो अज्ञान दूर हो जाता है ज्ञान के द्वारा, वो जंतु फिर मोहित नहीं होते हैं, वो सुखी हो जाते हैं। ये इसका सार है। बात हाँ, भाष्य का अर्थ बताया ये। ज्ञानेन तु येन अज्ञानेन आवृता मुह्यन्ति, ज्ञान के द्वारा, जिनके द्वारा अज्ञान के द्वारा आवृत जंतवः मुह्यन्ति, जंतु लोग मोहित होते हैं, वह क्या है? तद अज्ञानम, वह अज्ञान है। येषाम जंतु नाम, जिन प्राणियों का विवेक ज्ञानेन, विवेक ज्ञान के द्वारा, आत्म विषयेण, विवेक ज्ञान किस विषय का? आत्म विषयक विवेक ज्ञान। विवेक तो कई चीज़ों का होता है। विचिर पृथक्करण धातु से विवेक शब्द बनता है। तो पृथक्करण जहाँ करना है वो सब में आएगा विवेक, मगर यहाँ विशेष विवेक है, आत्म विषयक विवेक है। अर्थात अज्ञान और ज्ञान, आत्मा और अनात्मा, इन दोनों को समझ लेना। इसको जो जान लेता है तो उसका अज्ञान नष्ट हो जाता है। तेषाम, उन लोगों का, आदित्यवत, सूर्य के समान, यथा आदित्य समस्तम रूप जातम अवभासयति, जिस प्रकार आदित्य संपूर्ण रूप जातम, अर्थात नेत्रों के द्वारा जिनका दर्शन होता है, उन विषयों को अवभासयति, प्रकाशयति, उसी प्रकार तद्वत ज्ञानम, ज्ञान क्या करता है? ज्ञेयम वस्तु सर्वम प्रकाशयति, जो जो ज्ञेय वस्तु है उन सबको प्रकाशित कर देता है। तत्परम परमार्थ तत्वम, यही पर है, यही परमार्थ तत्व है। और अब कह रहे हैं यत् परम ज्ञानम प्रकाशितम, वो कैसा ज्ञान होता है और उसकी क्या महिमा है, इसका वर्णन श्लोक नंबर 17 में आएगा। यानी जिसे प्रकाशित किया गया है ज्ञान है, जिसको प्रकाशित किया गया है। हाँ, परमार्थ दृष्टि से तो सत्यम ज्ञानम अनंतम में ब्रह्म का स्वरूप भी बताया गया है कि ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है और अनंत है। तो ये तो स्वरूप लक्षण हो गया। और एक दूसरा ज्ञान है, वो साधन रूप है। उस साधन रूपी ज्ञान से साध्य रूपी ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे भक्त्या संजातया भक्त्या, ऐसा एक भागवत में भी आता है। भक्ति के द्वारा जब भक्ति की प्राप्ति होती है तो एक भक्ति साधन रूप है और दूसरी भक्ति साध्य रूप है। तो क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, पहले जो कहा ना, तो श्रद्धा के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो वो जो ज्ञान है और ज्ञान के द्वारा अज्ञान का जो नाश कर रहे हैं, ये साधन रूप है। रहते ज्ञानान न मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। तो यहाँ जो ज्ञान है वो साधन रूप है। और फिर जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है वो भी ज्ञान है, मगर वो साध्य रूप है। तो ज्ञान के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसा भी कह सकते हैं। भक्त्या संजातया भक्त्या, ऐसा आता है। तो यहाँ पर जो ज्ञान है वो साधन रूप है। अभी इसमें एक चौपाई
गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवं दीन बंधु दिन दानी। माने मैं इन तीनों की वंदना करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि ये दिन का दान करते हैं। दिन मतलब कि वो जो 12 बजे वाला प्रचंड सूर्य, धुंधल का नहीं, दिन दानी का, संध्या दानी नहीं कहा। तो दिन का दान का मतलब है कि जैसे ठूठ जो है वो धुंधलके में पुरुष जैसा दिख रहा था, पूर्ण प्रकाश ने उसको अज्ञान को दूर करके वो ठूठ दिखा दिया कि ये पुरुष नहीं है, स्थाणु है। ये है हमारे जो सूर्य से उपमा दी जा रही है। सूर्य जो प्रचंड सूर्य है वो क्योंकि अध्यास कहाँ होगा? अंधेरे में नहीं होगा, धुंधलके में होगा। थोड़ा दिख भी रहा है और नहीं भी दिख रहा है। तो चाहिए पूर्ण प्रकाश जिसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाए। असल में इनकी ये व्याख्या इस अर्थ में लगा है कि तो ठीक है, मगर वहाँ दिन शब्द का अर्थ दिवस नहीं है। उस चौपाई में दिन शब्द का अर्थ वहाँ पर नित्य है। मैं दिन दानी का मतलब वहाँ पर नित्य दानी। हम बताते हैं, मैं प्रतिदिन नित्य इन तीनों को नमस्कार करता हूँ। गुरु, पितु, मात और महेश, इन तीनों को प्रतिदिन नमस्कार करता हूँ। दिन दान सरल अर्थ तो यही। नहीं, असल में गुरु और माता पिता की चर्चा मतलब वहाँ नहीं है। उस चौपाई का अर्थ है जो महेश और भवानी है वो मेरे लिए गुरु माता पिता सब हैं, वो उसका अर्थ है। गुरु पितु मातु, गुरु माता पिता कौन है? महेश भवानी। महेश और भवानी जो है वो मेरे गुरु पिता माता हैं। और ये दोनों कैसे हैं महेश भवानी? ये दिन दानी है। दिन दानी का मतलब नित्य दान देने वाले हैं। इस चौपाई का अर्थ है वहाँ। मेरे दिन को सुदिन बनाने वाले, मेरे दिन को सुदिन बनाने वाले। दिन का दिवस अर्थ लेंगे तब ये होगा, मगर दिन का अर्थ, दिन का मतलब नित्य है, हमेशा। दिन का अगर नित्य करेंगे तो हमेशा अर्थ कहाँ, कौन, किसको उसमें? देख लीजिए चौपाई आप। नहीं, दिन में वो तो ठीक है। अगर ऐसा अर्थ है भी, ऐसा ही है तो नहीं, ऐसा है भी तो किसके लिए है वो? मतलब ये इतने बड़े दानी है दोनों, शिव और किसके लिए? किसके लिए? मतलब के लिए कि हम लोगों के लिए? सबके लिए। सबके लिए, सभी के लिए है वो। सबको दान देते हैं ना ये दिन नित्य का दान। हाँ, उस दिन का दान, जो दिन का दान महेश और भवानी। हाँ, ऐसा ही यही दिन सब ये गुरुजी ने बताया था, तब हम भी यही दिन का दिवस समझते थे। फिर गुरुजी ने बताया है, ये हमारी बुद्धि का अर्थ है, ग्रंथों का अर्थ नहीं है। हाँ दिन माने प्रतिदिन, हाँ, ठीक। दिन ही है। तो गुरुजी ने ये अर्थ बताया था कि दिन का मतलब नित्य होता है, कि नित्य दान देने वाले हैं ये दोनों। और फिर उसका अब उदाहरण देखिए आता है ना, दिन भी वर्तमान है ना, दिन वर्तमान है। हाँ। अभी जो दिन है ये तो वर्तमान ही है ना, तो वर्तमान नित्य है। न था, न है, न होगा, है केवल अस्ति। प्रति का अध्याहार हो गया है, प्रति छुप गया है। दिनम प्रति। नहीं, वो चौपाई कठिन है, इतनी सरल नहीं है। तो उसको लिए विजयानंद, हाँ, विजयानंती का आप देख लीजिए, उसमें ये अर्थ किया है, हमने देखा था उसको, कि गुरु पिता और माता शिव और पार्वती हैं। बहुत अच्छा अर्थ किया। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवहु दीन बंधु दिन दानी। प्रणवहु दीन बंधु, जो दीनों के बंधु हैं, सखा हैं जो दीनों के, उनको नमस्कार है। ठीक है, चलिए अब कल से तो पाठ होगा नहीं, चातुर्मास के वेदांत पाठ की पूर्णाहुति आज हो जाएगी। चतुर्दशी है कल, अनंत भी कल ही है, अनंत चतुर्दशी है। कल पूजा भी होगी अनंत, अनंत भगवान की पूजा होगी। और 2 महीने तक मुंडकोपनिषद पर शांकर भाष्य का आश्रय लेकर के सभी ने सत्संग किया। और वो मुंडकोपनिषद जब पूरा हो गया तो गीता भाष्य प्रारंभ हुआ, भगवत पादाद्य शंकर के भाष्य को आश्रय लेकर के। चतुर्थ अध्याय से 5वें अध्याय के आधा, हाँ, आधा हो गया। फिर अवसर आएगा तो फिर शुरू करेंगे। तो मनुष्य के जीवन के वो क्षण अत्यंत दुर्लभ होते हैं
जब उसे सत्संग की प्राप्ति होती है, और वो सत्संग किसी भी ग्रंथ का आश्रय लेकर के करें, सनातनी ग्रंथ हो, हमारी परंपरा का ग्रंथ हो, प्रामाणिक ग्रंथ हो, तो निश्चित रूप से हमारी चिज्जड़ ग्रंथि का विमोचन सत्संग के द्वारा, उस ग्रंथ के द्वारा हुआ करता है। यही उद्देश्य हमारा होना चाहिए कि हमें गोविंद की कृपा प्राप्त होती रहे। गोविंद की कृपा के लिए गुरु की कृपा चाहिए। गुरु की कृपा हमें ऐसी प्राप्त है कि हमारी परंपरा के गुरु ने ही गोविंद की कृपा पर भाष्य का प्रणयन किया। उसी भाष्य का आश्रय लेकर मुंडक का भी अध्यापन हम लोगों ने किया, सत्संग किया, और श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लेकर के भी शंकर भाष्य, यानी हमारे गुरु, सर्वप्रथम गुरु हमारी परंपरा के, तो हमारी जो चिज्जड़ ग्रंथि है, जो अविद्या की ग्रंथि है, उसका विमोचन होना चाहिए। ये तदर्थ यह प्रयास अनुकरणीय है। और शंकर मठों में तो यह परंपरा ही है, रही है और है, आगे भी होगी, रहेगी, कि भाष्य का नित्य पारायण और उस पर प्रवचन, विवेचन, व्याख्यान यथा समय, यथा बुद्धि, यथा मति होते रहना चाहिए। यही हम लोगों की सबसे बड़ी संपत्ति है। इस संपत्ति ने ही भारत को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की है। इसलिए इस देश को ऋषि प्रधान देश कहा गया है। तो वह संपत्ति, जैसे गृहस्थाश्रम में रहने वाला मनुष्य अपने धन की, अपनी संपत्ति की रक्षा करता है, इसी तरह से हमारी परंपरा में, सनातनीय परंपरा में, चाहे भले ही शंकर परंपरा के अतिरिक्त जितनी भी परंपराएं हैं जो चलती हैं और जो प्रामाणिक हैं, उनमें ये सत्संग, पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन, गुरु शिष्य परंपरा इसी तरह से प्रचलित है, ऐसी ही चलती रहे। ये तदर्थ भगवान द्वारकाधीश से प्रार्थना करते हुए इस चातुर्मास के इस स्वाध्याय क्रम को पुनः प्रारंभ करने के लिए आज पूरा कर रहे हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की पीठद्वयाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महा